नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सत्रह जून को पटना में होगा एलजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अधिकारी सूरज भान ने बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। 17 को ही नामांकन के बाद नाम वापस भी ले सकेंगे उम्मीदवार। एलजेपी में टूट के बाद पहली मीडिया के सामने आए पशुपति कुमार पारस। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर बोला हमला, कहा किस हैसियत से चिराग ने पार्टी से निकाला। एलजेपी में चल रहे विवाद से बीजेपी ने खुद को किया अलग। संजय जायसवाल ने बताया एलजेपी का अंदरूनी मामला। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव में जीतू का विरोध सबसे बड़ी गलती। एलजेपी में विवाद से आहत हैं चिराग के जीजा अनिल साधु। कहा चिराग और पशुपति को करनी चाहिए बात। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी की पशुपति पारस से अपील, परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर पार्टी बचाने की अपील। एलजेपी के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का दावा, कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में। खगड़िया से कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव का दावा, कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट। तेज प्रताप यादव ने दिवंगत पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से की मुलाकात। सिवान में शहाबुद्दीन के परिजनों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी। शहाबुद्दीन के निधन पर जताई शोक संवेदना। बेटा ईएसआईसी अस्पताल में निशुल्क बस सेवा का शुभारंभ। श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने बस को दिखाई हरी झंडी। पटना से बेटा के लिए चलेगी बस। बिहार में आज से अनलॉक 2 लागू। आज से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे कार्यालय, दुकानें शाम 6 बजे तक रहेंगे खुली। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में सिंगल यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक पर बैन। सीएम नीतीश कुमार ने की जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा, विभागीय मंत्री और सचिव रहे मौजूद। नेपाल और गंडक नदी के इलाकों में भारी बारिश को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। गंगा नदी से सटे जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का भी अलर्ट। गंगा नदी से सटे जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 48 घंटे तक लोगों से सतर्क रहने की अपील। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंडक। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। पश्चिम चंपारण में बलवाही नदी उफान पर। रामनगर में बाढ़ जैसे हालात। गुबराही गांव में 4 फीट तक घुसा पानी। बेतिया में लगातार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। गली मोहल्लों में जमा हुआ पानी। खगड़िया में बागमती नदी में हो रहा कटाव। जयप्रकाश नगर के जमींदोज बांध से बोरने घाट तक बने सड़क में कटाव से खतरा, प्रशासन को कोई खबर नहीं। दरभंगा के केवटी में सड़क किनारे बन रहा यात्री शेड गिरा। तालाब के किनारे हो रहा था निर्माण। बांका शहर में जल जमाव के बाद स्थिति नारकीय, सड़कों पर गुजरना हुआ मुश्किल। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक जताई भारी बारिश की आशंका। भागलपुर के रसिदपुर गांव में घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लोगों ने एनएच जाम कर किया हंगामा। साहिबगंज में बाढ़ की आशंका को लेकर तैयारी शुरू। प्रखंड और अंचल कर्मियों की बैठक में बाढ़ से निपटने को लेकर दिशा निर्देश। कटिहार में कृषि विभाग की मुहिम का दिख रहा असर। जैविक उत्पाद से किसानों की बढ़ी आमदनी। खगड़िया के गोगरी में मरीज के परिजनों का अनोखा कारनामा। सांप काटने पर मरीज के साथ सांप भी ले गए परिजन। नालंदा के हिलसा में बिजली का तार टूटने से 4 युवक झुलसे। अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में मामूली बात पर चली गोली। 15 साल की लड़की के पैर में लगी गोली। पटना में एम्बुलेंस से ढोई जा रही थी शराब। एसओजी टीम की छापेमारी में 108 कार्टन शराब जब्त।
भागलपुर के पीरपैंती में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स झुलसा। मधेपुरा में एनएम के ट्रांसफर के लिए जरूरी सीएस के फॉरवर्डिंग लेटर में अवैध वसूली का आरोप सीएस ने बताया निराधार। गया में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सासाराम में बाइक चोरी के आरोप में 15 साल का लड़का गिरफ्तार, चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तारी। सासाराम के तेंदुआ में मारपीट मामले में 5 लोग गिरफ्तार। शिवहर पुलिस ने कुख्यात अपराधी गोलू उपाध्याय को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गांजा भी बरामद। डेयरी में पुलिस ने ट्रक पर लदे 469 कार्टन अंग्रेजी शराब को किया जब्त, धंधेबाज फरार। भोजपुर के अकियाओं में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी, तेज रफ्तार वाहन ने मारी ठोकर। भागलपुर के नसरत खानी मोहल्ले में घर में शराब पार्टी, 3 शराबी को पुलिस ने दबोचा। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में डायन के आरोप में पिटाई, 2 महिला और एक नाबालिग लड़की को रात भर बंधक बनाकर पीटा गया, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश पुलिस ने झारखंड से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, ब्लैक मनी करते थे वाइट। बोकारो के बीजेपी महिला मोर्चा के चास नगर दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष के बेटे का शव झुमरी तलैया डैम से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लोहरदगा के किस्को में शराब के नशे में पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार में कोरोना के मिले 410 नए मरीज, एक्टिव केस 4359, रिकवरी रेट 98.07%। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मामले, 4 मरीजों की हुई मौत, राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2646। भागलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा भ्रम, डॉक्टर गांव-गांव जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। साहिबगंज डीसी के निर्देश पर सदर अस्पताल में डेडिकेटेड पोडियाट्रिक वार्ड तैयार, बच्चों के साथ उसके परिजन के रहने की भी व्यवस्था। पलामू के एमएमसीएच स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में 85 साल के बुजुर्ग ने कोरोना का लिया दूसरा टीका। साहिबगंज डीसी ने सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया गोपालगंज सदर अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा जमकर निशाना। चास नगर निगम के एक ठेकेदार को भुगतान के दौरान पे आईडी बदलकर 5,54,000 रुपए का गबन, ठेकेदार के अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ रकम। जेएसएलपीएस में गिरिडीह में 6 पलाश मार्ट का किया गया ऑनलाइन शुभारंभ, हैंड वॉश और काला गेहूं का आटा लॉन्च। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, झरिया के लिलोरी पतरा में गोफ को भरने का काम शुरू। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर बागमारा प्रखंड सभागार में बैठक, सीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक। धनबाद के झरिया में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि, बीजेपी सांसद पीएन सिंह और सिंह मेंशन के सदस्य हुए शामिल। लोहरदगा के भंडरा स्थित तालाब का बुरा हाल, तालाब में कचरे के साथ साथ घास का जाल भी। दुमका के दुधानी चर्च के पास सड़क पर गिरा पेड़, बिजली का तार टूटा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आइसा ने कम्युनिस्ट ए.के. राय का मनाया जन्मदिवस। रामगढ़ विधायक ने चितरपुर के इस्लाम नगर में नवनिर्मित लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। बेतिया में डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने पर बवाल, जमकर हुई मारपीट। बेतिया में भोजपुरी गाना बंद करने को कहने पर बढ़ा विवाद, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मुंगेर के नवागढ़ी में एटीएम तोड़कर चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, चोर ने सीसीटीवी कैमरे को किया क्षतिग्रस्त। दुमका के चिचरो गांव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर मरीज को अस्पताल ले गए परिजन। जमशेदपुर में ट्रेन से गिरकर ट्रैक पर चली गई बच्ची, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। जामताड़ा के विद्यासागर स्टेशन पर आरपीएफ जवान की जाबाजी, बच्ची और महिला की बचाई गई जान।
नवगछिया के पिकअप वैन और ट्रक से 2000 लीटर से ज्यादा की शराब की गई बरामद। जमुई के पुलिस लाइन परिसर में 9000 लीटर जब्त शराब नष्ट। बेगूसराय के पीएसएम कॉलेज के अतिथिशाला में 470 कार्टन शराब बरामद। शराब माफिया के साथ मिलकर गार्ड कर रहा था कारोबार। नवगछिया में जब्त 6300 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। कटिहार के दियारा इलाके में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बुजुर्ग की गई जान। कैमूर के चांद थाना इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। फतुहा में युवक के अपहरण का मामला निकला पकड़वा। शादी युवक सकुशल बरामद। रोहतास के बिक्रमगंज में नाले में गिरकर मिठाई कारीगर की मौत। मधुबनी के फुलपरास में जमीन विवाद में हत्या के मामले में डीएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन। आरोपियों के नाम हटाने का आरोप। अरवल के वालिदाद में सहायक गोदाम प्रबंधक मोहम्मद सलाउद्दीन 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में सड़क हादसे में किशोरी की दर्दनाक मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 14 साल के बच्चे की मौत। औरंगाबाद में प्रेमी जोड़े की परिजनों ने करवाई शादी। अंबा सतबहिनी मंदिर में रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई शादी। सिवान के लखराव गांव में बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। राजगीर के बेन में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। सिमडेगा के झोपड़पट्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गुमला के पालकोट में नदी में डूबने से एक युवक की गई जान। धनबाद के सराय ढेला में घर में घुसकर मारपीट की घटना। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। गुमला के पालकोट थाना इलाके में नशेड़ी दामाद ने की ससुर की हत्या। रोहतास के डेहरी में वज्रपात से 20 वर्षीय युवक की मौत। समस्तीपुर के चंदौली में पोखर में डूबने से युवक की मौत। बांका के दौना मोड़ पर अवैध देसी ईंट भट्टा को हटाया गया। बांका में मिट्टी की दीवार दबने से 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। देवघर में लोगों ने की मोबाइल चोर की पिटाई। कोडरमा में एक ही मोहल्ले के 2 घरों में नकदी समेत 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति की चोरी। बोकारो में 4 अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर कुल 12 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। साहिबगंज के बोरियो पुलिस ने चसगावा बहियार के पास एक शव किया बरामद। धनबाद के गांधीनगर में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने शव को किया बरामद। रांची के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी लूट और छिनतई गिरोह का किया खुलासा। पटना में शराब कारोबारियों का पुलिस की टीम पर हमला। परसा बाजार इलाके में पुलिस कर्मियों की पिटाई। मोतिहारी में रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। जमुई के झाझा में कुएं में गिरे किसान का सफल रेस्क्यू। 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गोपालगंज के भैंसी में हेयर ड्राई पीने से महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत। विरोध करने पर प्रबंधन ने बच्चे के पिता की पिटाई की। सरसा के 5 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन पर उठे सवाल। बिना गाइडलाइन के खेतों से काटी जा रही मिट्टी। बेतिया के बैरिया मुखिया के बेटे का नाम पर धोखाधड़ी। बेटे की आवाज में लोगों को दी जा रही है गाली। बरबेगा के कुतुबचक गांव में भूमि विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकाला। सारण में 54 शराब कारोबारी गिरफ्तार। 24 घंटे में 1053 लीटर शराब जब्त। हजारीबाग के कोर्रा में बेकरी दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग की जताई जा रही आशंका। लोहरदगा में क्वारंटीन सेंटर से कैदी फरार। बोकारो स्टील के कई आवास जर्जर भवन का गिरा छज्जा। जामताड़ा में तस्करों ने काटे पलाश के पेड़। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। 3 लोग घायल। सासाराम के ताराचंडी के पास एक होटल दुकानदार के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट।
अररिया में पुलिस ने अलग अलग जगह से स्मैक और कफ सिरप किए जब्त। लखीसराय में रिटायर्ड शिक्षक के घर शराब कारोबारी ने की बमबाजी, मची अफरा तफरी। क्यूल के वृंदावन गांव में चोरों ने सीआरपीएफ जवान के घर से लाखों का सामान उड़ाया। जमुई के मछियार मोहल्ले में करंट लगने से सब्जी विक्रेता की मौत। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर बारिश के बाद पानी में डूबा, इमरजेंसी वार्ड के बाहर लबालब पानी। सदर अस्पताल परिसर में कई फीट तक भरा पानी, मरीज परिजन और चिकित्सक सभी जलकैदी। बगहा में मसान नदी ने कई गांव को किया प्रभावित, 33 केवीए का पोल तार सहित नदी में विलीन। रामनगर चौतरवा के बीच कटाव में हाई टेंशन पोल ध्वस्त होने की तस्वीरें कैमरे में कैद, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। भभुआ में लगातार बारिश के बाद उफान पर दुर्गावती समेत कई नदियां, गोढ़ी पुल का डायवर्सन पानी में समाया। दुर्गावती नदी पर बने पुल के एक पाए में दरार आने से बड़ी वाहनों के आवाजाही पर लकीरों। लखीसराय में रेलवे पुल के नीचे क्यूल नदी में 500 मीटर का अस्थायी अप्रोच पथ पानी के तेज बहाव में बहा। आवागमन बंद होने से लोगों को 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही। छपरा में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। बेतिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जल से हालात, शहर के सभी रास्तों पर जल भराव। बांका में जल जमाव की समस्या को लेकर 26 वार्डों के लिए मास्टर प्लान। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में घुसा पानी, डॉक्टर और मरीजों की बढ़ी परेशानी। नरकटियागंज के शिवगंज मोहल्ले में सड़क पर भरा पानी, घरों में भी घुस गया पानी। बाढ़ में लगातार बारिश के बाद 27 वार्ड जलमग्न। बक्सर में बाढ़ से पहले जेएम ने लिया तैयारियों का जायजा। हल्की बारिश के बाद देवघर सदर अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। औरंगाबाद में किरका खड्डा, सड़क मार्ग की हालत जर्जर। आरा में झमाझम बारिश से किसान खुश। मेदिनीनगर नगर निगम की बारिश में खुली पोल, शहर में सिर्फ पानी ही पानी। बेतिया में 48 घंटे से हो रही बारिश से जल जमाव बनी लोगों के लिए परेशानी। बगहा में पानी के दबाव की वजह से 2 नहर का बांध टूटा। धनबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का बढ़ा खतरा। शेखपुरा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना के कंकड़बाग में जल जमाव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। मधेपुरा में मानसून की बारिश से शहर में जल जमाव। बेतिया के चंद्रवत नदी में डूबी बच्ची। बेतिया में बारिश में जल जमाव जैसी स्थिति, सड़क पर चल रही नाव। बगहा में लगातार बारिश के बाद बेघर हुए हजारों लोग। बगहा में पहाड़ी मनोर नदी उफनाई, गांव के घरों में घुसा पानी। सासाराम में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, 3 दिन में ही छाया अंधेरा। गिरिडीह में मानसून के आगमन होते ही किसान खेती की तैयारी में जुटे। पटना में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान को नेताओं ने दी बधाई। कोडरमा के महावीर मोहल्ले में तालाब का पानी दूषित, पानी के ऊपर आई मरी हुई मछलियां। रामगढ़ के 47 पंचायतों में 253 चापाकल लगाने का कार्य शुरू। गिरिडीह के जमुआ में पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। कटिहार में सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के जमुहार में जीएनएस यूनिवर्सिटी का मनाया गया 3रा वर्षगांठ। सीवान के जामापुर में बीज लेने के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। पूर्वी सिंहभूम के पारुलिया पंचायत के खेलाडी गांव में पीने के पानी की समस्या। घाटशिला की जिला परिषद देवयानी मुर्मू ने अपनी जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण। कटिहार के बरारी नगर पंचायत कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आरा में भोजपुरी चित्रकला को सम्मानजनक स्थान दिलाने की मांग को लेकर चित्रकारों का मौन प्रदर्शन।
बेतिया में मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। भागलपुर के कबीरपुर में 55 फीट लंबी दीवार ढहकर गिरी। जमशेदपुर में प्रभु श्री राम के नाम को अश्लील बताने वाली जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 के सलामपुर कोलियरी में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोगों का हंगामा। मुंगेर की डीएम ने किया रणगांव धर्मशाला का निरीक्षण। धनबाद में टाइगर पुलिस के जवानों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों का किया भ्रमण। पटना के मीठापुर बस स्टैंड 5 जिलों के लिए हुआ बंद। बाढ़ नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों का हंगामा। शेखपुरा डीएम का आदेश, पशुओं को आधार कार्ड से जोड़कर ट्रैकिंग करना अनिवार्य। छपरा में चल रहे डबल डेकर पुल के निर्माण से कई जगहों पर बना गड्ढा। कटिहार में 4 महीने से नियमित शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। पलामू के सुदना में 100 दलित परिवारों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। रांची के धुरवा में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत 1 जनवरी को पीएम ने किया था शिलान्यास। घाटशिला में किसान मना रहे रोचो पर्व, खेती शुरू करने से पहले आदिवासी करते हैं पूजा। छपरा में मझौरा रेफरल अस्पताल का तेज प्रताप यादव ने लिया जायजा। छपरा के मशरक में अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर भड़के तेज प्रताप यादव। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोनपुर रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। सिवान सदर अस्पताल का तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण। झारखंड में जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, आम जनता को कई तरह की छूट। सिवान में नन्हे कनब संस्था ने जरूरतमंदों के बीच बांटा पैकेट बंद भोजन। आरा में चलाया जा रहा विशेष वैक्सीनेशन अभियान, डीएम ने चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया आदेश। साहिबगंज में एक संस्था ने बोरियों में वैक्सीन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बोकारो में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर जागरूकता अभियान। लखीसराय के चानन थाना अध्यक्ष और सीओ ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। गिरिडीह में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बसों के परिचालन पर रोक। गोड्डा में वैक्सीन की कमी से लोग परेशान, कई युवा लौटे निराश। छपरा के जलालपुर अस्पताल का क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक रत्नाचरण ने लिया जायजा। कटिहार सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट। पूर्णिया बना 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने में पूरे बिहार में अव्वल। पटना एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण ट्रायल जारी। झारखंड में रांची से लेकर कई जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइंस का उल्लंघन। रामगढ़ में कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे लोग, बिना मास्क के दिख रही है भीड़। बोकारो के 3 हॉस्पिटल पर प्रशासन ने दर्ज कराया एफआईआर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोप। देवघर सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। देवघर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना से गरीबों को हो रहा काफी फायदा। दरभंगा के हायाघाट में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिला 4-4 लाख की मुआवजे की राशि। शेखपुरा ब्लड बैंक में खून की कमी, दर-दर की ठोकर खा रहे लोग। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी स्थित एक तालाब में मिला बुजुर्ग का शव। गिरिडीह के देवरी में चोरों ने 2 घरों से हजारों की संपत्ति की चोरी की। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां में मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, साइबर सेल ने एक युवक को गिरफ्तार किया। सुपौल के वीरपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा। बेगूसराय के कोठाबारी में एक ठेला पर लदा 8 कार्टन बियर जब्त। मुंगेर पुलिस टीम पर हमला के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।